फुली डिकम्पोज है और बहुत बेहतरीन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत चंद दिनों में ही आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों के मौसम में जो लगाई जाने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे वो हमारे लौकी के पौधे हैं, तुरई के पौधे हैं, या इस तरह से खरबूजा या तरबूज के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं आपके गार्डन में, तो आपने उनको किस तरह से कौन सी खाद प्रोवाइड करनी है ताकि उससे आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिल सके। ये आप देख रहे हैं मेरा ये होम गार्डन है, वहाँ पे ये मैंने कुछ पौधे लगाए थे। आप इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके पौधे जो भी मौसम गर्मा के पौधे हैं, सब्जियों के ख़ास तौर पे बेलदार पौधे जितने भी हैं, अगर वो बड़े नहीं हो रहे और उनकी ग्रोथ रुकी हुई है और उन पे इस तरह की फ्लावरिंग तो आ रही है लेकिन उनके अंदर फ्रूट जो है बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो है, तो फिर आज आपको मैं ऐसी फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से बहुत जल्द आप फ्रूटिंग भी पाएंगे और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी। दोस्तों, खरबूजे के बीजों को हमने तकरीबन अप्रैल के शुरू में ही लगा दिया था और आप उसके बाद का रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी तक तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम फूलों की बात को करें तो यहाँ पे देखें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, फूल काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनकी फ्रूटिंग का जहाँ तक सवाल है, फ्रूट भी आ रहे हैं लेकिन वो फ्रूट आपको मैं दिखा सकूं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये खरबूजा जो है वो बन रहा है, इसकी फ्रूटिंग आ चुकी है, लेकिन इसका साइज़ जो है अभी ख़ास कुछ स्पीड से नहीं बढ़ रहा। तो आज हमने एक ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है इसको ताकि बहुत ज़्यादा फूल भी आएँ और इनकी जो फ्रूटिंग है उनका साइज़ भी आइडियल बढ़ सके। दोस्तों, अगर आपने इन खरबूजे को की बेलों को मतलब कि आपने किसी ग्रो बैग में लगा रखा है या गमले में लगा रखा है और आइडियल साइज़ के मुताबिक अगर ग्रो बैग है तो फिर तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर वो साइज़ छोटी है गमले की या ग्रो बैग की तो फिर आपको उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना आप तवक्को कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डायरेक्ट ज़मीन में ही लगा रखा है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन मैंने कोई 6-7 बीज लगाए थे और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर चली है। अब वो कैसे चली है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि नीचे की जो मिट्टी है, इसकी पौधों के नीचे जो मिट्टी है वो आपको इस तरह से मॉइस्ट रखनी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए। अगर ये खुश्क होगी, जिस तरह से आजकल के टेम्परेचर हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉपर आपने इसको वेट नहीं रखा या नीचे नमी इसके नहीं पाई गई मिट्टी में, तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि मिट्टी नीचे गीली है और उस गीली मिट्टी की वजह से, क्योंकि खरबूजे के जितने भी पौधे होते हैं उनको मॉइस्चर जो है वो चाहिए होता है, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता। तो इस तरह से अगर आप मॉइस्ट बनाते रहेंगे, नीचे से लेवल को मेंटेन रखेंगे, तो फिर इस तरह का रिज़ल्ट पाएंगे। दोस्तों, गर्मी में खरबूजे के पौधे हैं या तरबूज के पौधे लगे हुए हैं, उनको आपने पानी जो है वो डेली जो है प्रोवाइड करना होता है, सप्लाई करनी होती है पानी की। अगर आप पानी में 1 दिन का या 2 दिन का वक्फा देंगे तो फिर आपके जो पत्ते होंगे वो ऊपर से पीले हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो भी आगे उनके बढ़ने का प्रोसेस भी धीरे धीरे रुक जाएगा और यहाँ से जो है वो जलना शुरू कर देती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी इसको चाहिए होता है, नमी जो है इसको मिट्टी में आपने ख़ास तौर पे बनाए रखनी है ताकि इस तरह की जो फ्लावरिंग है वो आ सके। यहाँ पे एक और खरबूजा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी साइज़ जो है वो छोटी है। और क्यों छोटी है, इसकी वजह यह है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देनी। और आज मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से फ्री में बना सकते हैं और बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो चलते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ बाल्टी में आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक की बाल्टी है और इसके अंदर जो है हमारे पास फुली डिकम्पोज्ड किचन वेस्ट मटेरियल है, जो आपके किचन से जितने भी सब्जियों के छिलके हैं और जो चीज़ें आप फल फ्रूट जो जिस चीज़ के भी छिलके होते हैं उनको इस्तेमाल के बाद आप यहाँ पे डाल देते हैं और कुछ अरसे बाद जो है उनकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है, ये फुली डिकम्पोज हो जाते हैं और ये फिर आप अपने पौधों में मिट्टी में मिला सकते हैं, गमले में भी डाल सकते हैं और इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप पौधों में डाल सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है आज मैं वो बताने जा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये किचन वेस्ट जो है वो इस बाल्टी से यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा। बिल्कुल ये फुली डिकम्पोज है और बहुत बेहतरीन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत चंद दिनों में ही आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसे यहाँ इस बाल्टी में डाल रहा हूँ। आपने एहतियात से इस तरह से डाल देना है इसको। ये सारे का सारा जो है इसमें डालने के बाद मैंने थोड़ा सा लिया। अगर आप के पास ज़्यादा तादाद में पौधे हैं तो आप ज़्यादा बड़ी बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको यहाँ डालने के बाद यहाँ ये वाटर कैन है और इसमें तकरीबन 5 लीटर के लगभग पानी है। वो पानी आपने इसमें सारा डाल देना है। एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, क्योंकि पहले से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज फॉर्म में है, तो आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पानी डालते जाइए और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अपने पौधों में डालना है। किस तरह से डालना है वो भी मैं आगे चल के बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे इस तरह की एक लकड़ी की जो स्टिक है वो ले लेनी है और इसको आपने अच्छी तरह से हल कर देना है। आपने इस तरह से लकड़ी से इसको चला देना है ताकि अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो सके और ये बेहतरीन टी बन जाएगी, जो हमारे पौधों में बहुत जल्दी से जो फल का साइज़ है वो बढ़ाएगी और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी आएगी। तो एक बहुत ताकतवर और बहुत ही बेहतरीन फुली डिकम्पोज्ड मटेरियल है। इसका वैसे इस्तेमाल गमलों में करते हैं आमतौर पे, सॉलिड फॉर्म में मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह की जब टी बनाकर आप पौधों में डालते हैं तो उसका फौरी पानी के साथ रिएक्शन होता है। बहुत बेहतरीन जो जड़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पौधों को अवेलेबल कराते हैं। दोस्तों, गर्मियों के लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है पौधों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे इस तरह की जून जुलाई की गर्मी में आप इस तरह की ठंडी ये फर्टिलाइज़र जब इस्तेमाल करेंगे तो पौधों का इंशाल्लाह उसमें किस तरह की कोई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू में जो कमी है वो नहीं आएगी और पौधों की ग्रोथ शानदार होगी। तो यहाँ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं दोबारा इस वाटर कैन में इसे डाल दूँगा। तो आपने यहाँ पे इस तरह से वाटर कैन में सारे का सारा डाल देना है। आप चाहें तो ज़्यादा पानी और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ये सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र इस कैन में डालने के बाद अब हमने पौधों को इस्तेमाल कराना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। इसको धीरे धीरे आपने लगा देना है, क्योंकि नीचे से आपकी मिट्टी ऑलरेडी गीली है, तो आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देना है नीचे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के चंद दिनों बाद ही इंशाल्लाह फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएगी और इसके अंदर कोई मिट्टी में कमी है न्यूट्रिएंट्स की तो वो भी पूरी हो जाएगी। जहाँ जहाँ पौधे लगे हुए हैं उनकी जड़ों में आपने अच्छी तरह से इसको दे देना है। थोड़ा थोड़ा ज़रूर दें। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर दे दिया करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फ्रूट का आइडियल साइज़ जो है वो मिलेगा। अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।